कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बहन जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज है कार्तिक मास का 34वां अध्याय। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। तो तिल डाल लेंगे जल में। और तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। चलिए जी, कथा शुरू करते हैं। भगवान एक ऋषि बोले, कृपा कर यह बताएं कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने की सामर्थ्य न हो तो वह क्या करे। हे मुनि, श्रद्धालुओं की शंका के समाधान के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न है। सुनिए, यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य न हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, वटवृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का, वटवृक्ष शिवजी का रूप है। हे ऋषिवरों, इस प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा, हे सूत जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप को प्राप्त हुए? सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्निदेव के आगमन से उनके एक एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवता को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षवट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल एवं वटवृक्ष का पूजन होता है। हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए? कृपा कर यह बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे हो सकता है। यह सुनकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रता भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर जब दरिद्रता ने वहाँ वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा तो वह ऋषि से बोली, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान ज़्यादा प्रिय है जहाँ चोर, जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी बात सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुआ। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि के चले जाने के उपरांत कुछ देर तक तो दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान श्री विष्णु से बोली, प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो गई है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्रती हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी जी सहित अंतर्धान हो गए। हे ऋषिवर, जो इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिका आश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान जय, लक्ष्मी नारायण भगवान जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली साड़ सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी
नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास चमक सिर मास हुई सगाई तुलसा। हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम तुलसा। महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी एक भी पूजन तुलसा। महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो। जो तुलसा में जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा में आरती गावे वांछित फल पावे। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन राती भक्ति में। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, यही मैं मां से प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से पूजनीय है हमारे पीपल वट वृक्ष और वट वृक्ष। जय जय श्री राधे।